हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। आने वाला जो सैटरडे है, जो कमिंग सैटरडे है, इस सैटरडे संडे रात को 10 बजे से मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ, वीकेंड बैच। और ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल बेसिक से ही होगा। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि भाई उससे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्रैक्टिस, और वहाँ से हम इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, तो ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीख सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं और वहाँ पर मैं ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूँगा, तो आप लोगों के पास पूरे वीक का टाइम होगा टू प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और इसमें मैंने पैसिव सेंटेंस पर फोकस करके ही सारे स्ट्रक्चर्स को रखा है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। और जो जनरली इसमें सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट के पैसिव सेंटेंस हैं, प्रेजेंट के पैसिव सेंटेंस। ऐसे ही पास्ट की आएगी, ऐसे ही फ्यूचर की, और एक में मैं सबको मिक्स कर दूंगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस वीडियोस और ये वीडियोस आती रहेंगी। आगे चल के जो मेरा कोर्स है ना, उसमें मैक्सिमम जो आपके काम की चीज़ होगी वो प्रैक्टिस वीडियोस ही होने वाली हैं। ठीक है, क्लास व्लास तो आप देख ही लोगे, लेकिन प्रैक्टिस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस, तुम्हें उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया है। तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट पर काम क्यों नहीं किया गया है, यहां किसने किया वो नहीं पता, वो कह रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। क्वेश्चन नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो सेंटेंस शुरू होगा WH वर्ड से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में बीच में कौन आता है, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। तो फॉर्मेशन क्या है, पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3। तो पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव। अब मैं हैव बीन लिख दूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। वाई हैव यू नॉट बीन, फिर V3 कॉल्ड। सो वाई हैव यू नॉट बीन कॉल्ड फॉर दैट मीटिंग, उस मीटिंग के लिए। सो वाई हैव यू नॉट बीन कॉल्ड फॉर दैट मीटिंग, तुम्हें उस मीटिंग के लिए या फिर तुम्हें उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया है। ठीक है, अब ये कह रही कि मुझे कहीं नहीं बुलाया जाता है। अब इसने अपनी बात कही कि मुझे ना कहीं भी नहीं बुलाया जाता है। अब इसने इन जनरल बात करी, ताहे तीहे तेहे भी आया, तो मुझे कहीं नहीं बुलाया जाता है। सेंटेंस है सिंपल, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर V3 आएगा। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3। ऑब्जेक्ट आया, किसको नहीं बुलाया जाता, मुझे, आए। हेल्पिंग वर्ब आया एम, साथ में आया नॉट। एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड। आई एम नॉट कॉल्ड कहीं पर भी, एनीवेयर। तो इसका सेंटेंस क्या बना, आई एम नॉट कॉल्ड एनीवेयर, मुझे कहीं भी नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मैं एक अच्छी कर्मचारी नहीं हूं। ऐसा कहा जाता है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड। ठीक है, इट इज सेड। अब ये जो इट इज सेड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। ऐसा, ये के सेंस में इट, हेल्पिंग वर्ब इज, V3 सेड। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट अ गुड एम्प्लॉय, मैं एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं हूं, एक अच्छी कर्मचारी नहीं हूं। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। राइट, मुझे पिछले 3-4 महीनों से नहीं बुलाया जा रहा है। इसने क्या कहा, मुझे पिछले 3-4 महीनों से नहीं बुलाया जा रहा है। अरे 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 अरे, ये तो मैंने गलती कर दी। चलो इस सेंटेंस को अभी बना लेते हैं। ठीक है, मुझे पिछले 3-4 महीनों से नहीं बुलाया जा रहा है। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है। मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, लेकिन मेरी बात सुनो। सेंटेंस को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको करो इग्नोर। सेंटेंस है कि मुझे 3-4 महीनों से नहीं बुलाया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। ठीक है, और नेगेटिव है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर V3 आएगी। फॉर्मेशन है ये। ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, आई। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन बीइंग, तो फिर आई के बाद मैंने लगाया हैव। बीन बीइंग लिख दो साथ में, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट, अब आएगा बीन बीइंग। आई हैव नॉट बीन बीइंग कॉल्ड। ठीक है, आई हैव नॉट बीन बीइंग कॉल्ड फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स, पिछले 3-4 महीनों से मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक है, मुझे सच नहीं पता था, मुझे सच नहीं पता था, ये सच नहीं है, सच में है ये। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है।
पहला जो सेंटेंस है मुझे सच में नहीं पता था, ये सेंटेंस आपका एक नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव। मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो। और जो सच में का सेंस है, वाकई में, सच में, उसके लिए हम रियली लगाएंगे। और वो कहाँ आएगा? डिड से पहले। आई रियली डिडंट नो, ठीक है, आई रियली डिड नॉट नो। मुझे सच में नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। की के लिए दैट लगा दिया, मुझे नहीं पता था कि, आई रियली डोंट नो दैट, आई रियली डिडंट नो दैट तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। इट भी लगा सकते हो, दिस भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो किया जा रहा है कौन सा सेंटेंस है? ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, ठीक है। तो ऐसा किया जा रहा है तुम्हारे साथ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा, तुम्हारे साथ नहीं, ठीक है। ऐसा किया जा रहा है, जैसे एक तो क्या, तुम्हें पीटा जा रहा है डंडे के साथ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? तुम, डंडा नहीं। ऐसे ही ऐसा किया जा रहा है तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है ऐसा। काम किस पर हो रहा है? ऐसे पर। कौन किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है। सो दिस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में यही तो आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? दिस इज बीइंग, V3 करना, डू की थर्ड फॉर्म डन। सो दिस इज बीइंग डन, ऐसा किया जा रहा है, टू यू, तुम्हारे साथ, ठीक है। सो दिस इज बीइंग डन टू यू, विद यू नहीं, टू यू, ठीक है। प्रेपोजिशन में मैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, वहां पर इस चीज को समझ लेना। सो आई रियली डिडंट नो, मुझे सच में नहीं पता था, दैट दिस इज बीइंग डन टू यू, कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है, राइट। चलो, इसने कहा कि ऐसा मेरे साथ बहुत बार किया गया है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार किया गया है, ठीक है। वही सेंटेंस है, ऐसा किया गया, वहां तो ऐसा किया जा रहा है, वो था कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, और ये कह रही कि ऐसा बहुत बार किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, साथ में थर्ड फॉर्म। इट हैज बीन डन टू मी, मेरे साथ ऐसा किया गया है। इट हैज बीन डन टू मी टू ऑफन, या फिर मैनी टाइम्स, दोनों में से आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस क्या आया? इट हैज बीन डन टू मी मैनी टाइम्स, या फिर टू ऑफन, ऐसा मेरे साथ कई बार किया गया है, राइट। मुझे पता है एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। तो मुझे पता है, आई नो, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। मैं जानती हूं, तो पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया नो, जानना, आई डू नो, मैं जानती हूं एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, किया जा चुका है, कर दिया गया है, सारी बातें एक ही है, राइट। सिंपल सेंटेंस है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर V3 आएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या शुरू कर दिया गया? एक नया प्रोजेक्ट, अ न्यू प्रोजेक्ट। हेल्पिंग वर्ब अब सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है। अ न्यू प्रोजेक्ट हैज बीन, अब आई थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, ठीक है। तो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, अ न्यू प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो सेंटेंस क्या बना? मुझे पता है कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, आई नो अ न्यू प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड। पिछले 2 दिनों से सभी को ऑफिस बुलाया जा रहा है, पिछले 2 दिनों से सभी को ऑफिस बुलाया जा रहा है। फॉर लास्ट 2 डेज, अब ये सेंटेंस कौन सा है? पिछले 2 दिनों से ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि यहां पर टाइम के साथ से आ गया, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम से, ठीक। देखो, इंग्लिश सीखने का यही तरीका है, आपको पहले पार्ट्स सीखने होंगे, फिर उन पार्ट्स को आपस में मर्ज करना होगा, और उन सारे पार्ट्स को लिंक करना और उसको यूज करना सीखना होगा, आ गई आपको इंग्लिश। और यही चीज पर मेरा मेजर फोकस रहता है, ठीक है। और आप लोगों को भी मेजर जो फोकस रखना है वो इसी चीज पर ही रखना है, ठीक। तो सेंटेंस क्या हुआ? पिछले 2 दिनों से सभी को ऑफिस बुलाया जा रहा है। फॉर लास्ट 2 डेज, ये आप लास्ट में भी लगा सकते हो, सभी को ऑफिस बुलाया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? सभी को, एवरीवन।
हेल्पिंग वर्ब हैज बीन बीइंग, जिसमें भी वन लगे, एवरीवन, समवन, नो वन, जिसमें भी वन लगता है, माना कि एवरीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर वन लग गया एवरीवन तो वो सिंगुलर ही ट्रीट होगा। तो यहां पर एवरीवन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन बीइंग नहीं लगेगी, हैज बीन बीइंग लगेगी। सो एवरीवन हैज बीन बीइंग, अब V3I कॉल्ड, इनवाइटेड, कुछ भी कर लगा सकते हो। सो एवरीवन हैज बीन बीइंग कॉल्ड टू ऑफिस, सभी को ऑफिस बुलाया जा रहा है फॉर लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से सभी को ऑफिस बुलाया जा रहा है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लिया जाता है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लिया जाता है, जब भी के लिए हम लगेंगे व्हेनेवर, कोई नया प्रोजेक्ट लिया जाता है। ये कौन सा सेंटेंस है? आपको ताहे तीहे भी मिल रहा है, और सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, पैसिव है। नया प्रोजेक्ट लिया जाता है, कौन ले रहा है मेरे को नहीं पता, इन जनरल बोल रही है कि जब भी लिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एनी न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगी इज, V3I टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। सो व्हेनेवर एनी न्यू प्रोजेक्ट इज टेकन, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लिया जाता है, वही चीजें की जाती हैं, वही चीजें की जाती है, मतलब सेम चीजें की जाती हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सेम थिंग्स, हेल्पिंग वर्ब आर और V3 डन, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 ही है, सेम थिंग्स आर डन। ठीक है, वही चीजें की जाती हैं, सेम थिंग्स आर डन, राइट। चलो, इसने कहा कि हाँ इसीलिए तो सबको वेतन वृद्धि दी जा रही है, मतलब सबको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। कौन दे रहा है वो मेंशन नहीं किया, इसने मेजर चीज क्या रखी है? सबको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। दैट इज वाई, इसीलिए इंक्रीमेंट इज बीइंग गिवन, इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? इंक्रीमेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज बीइंग। V3 क्या है? गिवन। सो इंक्रीमेंट इज बीइंग गिवन टू एवरीवन। तो इसने कहा इसीलिए, दैट इज वाई इंक्रीमेंट इज बीइंग गिवन टू एवरीवन, सभी को इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, राइट। हर साल वेतन वृद्धि दी जाती है। अब इसने कहा कि जो लड़की कह रही है कि भाई इंक्रीमेंट तो हर साल दिया जाता है, इंक्रीमेंट हर साल दिया जाता है, वेतन वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, वो तो हर साल दिया जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इंक्रीमेंट इज गिवन एवरी ईयर, या फिर एवरी ईयर इंक्रीमेंट इज गिवन। 4 तरह के सेंटेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उन चारों पर ही मैंने 12 तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं घुमा फिरा के, सो दैट यू गेट टू नो हाउ टू यूज इट। और देखो, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत से मतलब दिस इज़ वेरी डिसहार्टन फॉर मी, लोग ये भी हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस बेकार की चीज़ है। ऐसा, इन लोगों से दूर रहो। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस ही सबसे ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट लाइक फ्लुएंसी, इन ऑर्डर टू गेट एफिशिएंसी इन एनीथिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, इन चीज़ों से करते रहो। और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्लास लेनी है, कुछ भी करना है, ऊपर नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।